तो वो केपी में एहतजाज करें, पंजाब में उनका क्या काम है? और क्या पंजाब में जितने भी बच्चे हैं उनको सबको पढ़ाई मिल चुकी है जो अब ये भी आगे पंजाब में पढ़ाई करेंगे? अब इसी पंजाब को बचाने के लिए उन दूर दराज के इलाकों में ऑपरेशन किए जाते हैं और उन लोगों का उनसे जीने के हक छीना जाता है। अब उनसे जीने का हक तो छीन लिया है तो एटलीस्ट उनको पढ़ने का हक तो दिया जाए। क्या आप कहते हैं? आप ये भाई वैसे क्या ये फाटा के जो आए हैं बच्चे गवर्नर हाउस के बाहर, ये भला फाटा में एहतजाज करें, यहाँ पे आगे इनका क्या काम बनता है? और फिर गवर्नर एक बड़ी बाइज़ शख्सियत होती है, उससे घर के आगे बाहर बैठना, ट्रैफिक रवानगी को सारा चैलेंज करना, तो ये तो कोई वैसे तरीका कार नहीं है। स्टूडेंट हैं वो इसको सियासत की तरफ लेके आ रहे हैं, वो अपनी पढ़ाई करें, सड़कों में कौन से उन्होंने अपने हकूक मांगने हैं? और सियासत तो नहीं वो कर रहे, मैं तुम्हें कहूँगा वो तो अपना एक जायज़ मुतालबात मांग रहे हैं। और ये जायज़ मुतालबात पाकिस्तान का आइन भी कहते हैं और महज़ब माशरों में हर जगह ख़ासकर तालिब इल्मों के साथ जब भी कोई ज़्यादती होती है तो वो पुरअमन तरीके से आते हैं। और वो जो फाटा के साबका फाटा के तलबा बैठे हुए हैं वो पुरअमन तरीके से गवर्नर हाउस के बाहर बैठे हुए हैं और वो अपने जो आइनी हकूक़ है जो उनको आइन देता है उसके अलावा जो उनके जेन्युइन कंसर्न्स हैं, ग्रीवियंसेस हैं, उसको मांग रहे हैं। उस पर किसी को इशू नहीं होना चाहिए। और इसका तो हमारा आइन भी हमें यही बात करता है। आर्टिकल 16 है पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रीडम ऑफ असम्बली के ऊपर है, वो ये कहता है कि हर सिटीज़न जिधर का भी है, जिस भी कम्युनिटी का है, उसके पास राइट है कि वो अनाम होके अपनी असम्बली करे जिस भी जगह पे, और उसको आज़ादी है कि कौन जो जिस मर्ज़ी जगह पे जो है वो अपनी असम्बली करे और वहाँ अपने जो राइट्स हैं, जो उसके हकूक़ हैं, जो उसकी जेन्युइन ग्रीवियंसेस हैं, कंसर्न्स हैं, उसको रिकॉर्ड करवाए। अब वो लोग जो है उन्हें, तुम्हें पता है कि ये जो हमारे एलीट हैं, जो तबका बैठा हुआ है, इन लोगों को जब तक इनके कान पे जूं नहीं रेंगती, जब तक कोई इनके घरों के बाहर आके एहतजाज ना करे। और गवर्नर हाउस किसी गवर्नर का ज़ाती घर नहीं है या प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। और वो उसमें अपने गवर्नर से आके जो यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर, यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है, उससे सिर्फ मुतालबा कर रहे हैं बड़े एक ऐसे तरीके से कि भाईजान ये हमारा मुतालबा है। और अगर पाकिस्तान से आइन से हम ऊपर जाएँ तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कि स्टेट जो है वो उसने कई चार्टर साइन किए हुए हैं ग्लोबल वर्ल्ड में। जैसे कि एक चार्टर उसने साइन किया हुआ है ICCPR का, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। उसमें ये बात वाज़े तौर पे उसके आर्टिकल 21 ये कहता है कि कोई भी जो आज़ाद रियासतें हैं, आज़ाद ममलिकतें हैं, उसमें ये असूल है कि कोई भी अपने राइट्स, फ्रीडम असम्बली, राइट टू असम्बली को प्रोटेक्ट किया जाएगा और उनके राइट टू असम्बली को वो उधर की सिक्योरिटी एजेंसीज उनको प्रोटेक्ट करेंगी और उनके जेन्युइन कंसर्न्स हैं। और ये स्टूडेंट्स तो बिल्कुल अनाम बैठे हुए हैं। और दूसरी बात तो मैं बताऊँ कि जो राइट टू एक्सप्रेस ग्रीवियंसेस है अपने किसी चेंज के लिए, पीसफुल प्रोटेस्ट के, ये तो जमहूरियत की पहली रूट कॉज है। भाई चलो प्रोटेस्ट करें ना, लेकिन अब बात ये है कि फाटा का हो जगह केपी से मर्जेंट, तुम्हें पता होगा, तो वो केपी में एहतजाज करें, पंजाब में उनका क्या काम है? और क्या पंजाब में जितने भी बच्चे हैं उनको सबको पढ़ाई मिल चुकी है जो अब ये भी आगे पंजाब में पढ़ाई करेंगे? अव्वल तो मेरी बात सुनो, अव्वल तो बात इतनी सी है कि फाटा जो साबका फाटा जो अब केपी में शामिल हो गया, उसके साथ हुआ क्या 2002 से जो है, कभी ऑपरेशन अलमिज़ान आया, कभी ऑपरेशन शेरदिल आया, कभी राह हक आया, कभी राह रास्त आया। तो 2002 से लेकर अब तक 2021 तक वहाँ जो है वो एक जंगी सूरत हाल है। और वो जंगी सूरत हाल क्यों है कि वहाँ के लोगों को जो है वो डिस्प्लेस कर दिया गया और वहाँ हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने जो है वो ऑपरेशन किए, जिसमें हमारी अपनी मिनिस्ट्री जो सैफरॉन की मिनिस्ट्री है, जब उसने रिकॉर्ड निकाला कि तकरीबन 1020 से ज़्यादा कॉलेज स्कूल तबाह हो चुके हैं, कई तरफ से मिलिटेंसी का शिकार हुए हैं, किसी तरीके से वो फौजी ऑपरेशन, फौजी गनशिप हेलीकॉप्टरों का शिकार हुए हैं। फाटा में यूनिवर्सिटीज़ तो ना होने के बराबर हैं और जो स्कूल्स हैं वो कुछ तो तबाह हुए हैं और कुछ स्कूल 947 स्कूल सैफरॉन मिनिस्ट्री के मुताबिक 947 स्कूल बंद पड़े हैं क्योंकि वहाँ हालात ठीक नहीं है। अब ऐसे हालात में जब फाटा में एक ऑपरेशन लगा हुआ है, हमारी जो फेडरल एजेंसीज़ हैं उन्होंने ऑपरेशन लगाया हुआ है, तो जो उनके लोग हैं क्या उनका बेसिक हक नहीं है कि वो क्या नाम है तालीम हासिल करें? अब इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए 2 ई बड़े ज़रूरी हैं। एक होता है एजुकेशन और एक होता है एम्प्लॉयमेंट। फाटा के लोगों को दोनों चीज़ें नहीं मिल रही। और क्यों नहीं मिल रही?
ताकि हमारी एजेंसीज अपने इन इलाकों को, जिसमें आज तुम बैठे कह रहे हो कि पंजाब में आके क्यों वो एहतजाज कर रहे हैं, इसी पंजाब को बचाने के लिए उन दूर दराज के इलाकों में ऑपरेशन किए जाते हैं और उन लोगों का उनसे जीने के हक छीना जाता है। अब उनसे जीने का हक तो छीन लिया है, तो एटलीस्ट उनको पढ़ने का हक तो दिया जाए। अगर वो इतने से बेसिक मुतालबा कर रहे हैं कि हमें एजुकेशन दी जाए, वो असला नहीं उठा रहे, वो अब अपने आप को जो है वो क्या नाम है यहाँ, हालांकि असूलन तो बनता ये है कि वो अपने मुतालबात मांगे किसी और तरीके से, लेकिन वो पीसफुल तरीके से गवर्नर हाउस के रोड पे भी नहीं, साइड पे जाके बैठे हुए और कह रहे हैं कि भाईजान हमारी स्कॉलरशिप्स हैं, हमें वो बहाल कीजिए, हमारी जो सीट जो 2015 में पंजाब हुकूमत ने मुतालबा किया था उनको बहाल किया जाए। जो 400 सीटें पंजाब हुकूमत ने हर अपने पब्लिक सेक्टर में हमें वादा किया था उनको बहाल किया जाए। हमारे हॉस्टल की जो फीसें हैं उनको जो है कम किया जाए, हॉस्टल में हमें रहने दिया जाए, क्योंकि दूर दराज इलाकों में आजकल इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि 2027 तक जो हमारे साथ वादा किया है एटलीस्ट उसको पूरा किया जाए। और फिर 31 अक्टूबर को गवर्नर पंजाब जब एक नोटिफिकेशन जारी करके सीटें बहाल कर देता है, तो ये जो स्टूडेंट्स बैठे हैं ये इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर के स्टूडेंट बैठे हुए हैं जो मुतालबा कर रहे हैं कि गवर्नर के नोटिफिकेशन के बाद भी जो वाइस चांसलर अतहर हबीब है वो उनकी जो नोटिफिकेशन है उस पर अमल नहीं कर रहा, तो वो तो सिर्फ अपने चांसलर से डिमांड करने आए हैं पीसफुली रोड के साइड पे बैठ के, ना वो किसी की ट्रैफिक में खलल डाल रहे हैं, ना उनके पास कोई हथियार बंदूक है। उनके पास क्या है, एक मुतालबा कि हमें तालीम का हक जो है हमें दो, और ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि तालीम का हक हर शहरी को हासिल है। और ऐसे इलाके जो सरकमस्टांसिस हैं जहाँ इस तरह के हालात हुए और हालात किन वजह से हुए, इन इलाकों की वजह से हालात ख़राब हुए, तो वहाँ उनको तो तालीम का हक ज़रूरी हासिल उनका होना चाहिए। दूसरा तुमने ये कहा कि फ्रीडम ऑफ असम्बली जो है वो रिस्ट्रिक्ट है किसी अगले की फ्रीडम के साथ। भाई बिल्कुल ये है कि वो जब ट्रैफिक की जो रवानगी है उसको कर रहे हैं, मुतासर कर रहे हैं, और वहाँ पे जो लोग हैं जिनका आना जाना मुतासर हो रहा है, तो फिर उनकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सॉरी वो है या उनकी जो वो फ्रीडम है कि लेकिन देखो इस पे इसको बड़ा डिफाइन आर्टिकल 16 को डिफाइन किया गया है कि असम्बली की हद क्या है। आर्टिकल 16 को डिफाइन हमारी अदालतों ने इस तरह किया है कि अगर हम देखें अब्दुल कादरी का केस हुकूमत के ख़िलाफ़, तो उसमें उसके बाद अगर हम इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला का रिसेंट फैसला देखें 2019 का, तो उन्होंने ये बाकायदा लिखा है कि किसी भी शख्सियत को, किसी भी पाकिस्तानी शहरी को उसका जो फ्रीडम ऑफ असम्बली का राइट है उसको डिनाई नहीं किया जा सकता अनटिल कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन ना हो, कोई एक्सेप्शनल हालात ना हो। तो जो वो गवर्नर हाउस की ग्रीन बेल्ट साइड पे सर्विस रोड पे बैठे हैं, वहाँ कौन से ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात हैं कि SHO बाबर जैसे लोग उनको आके ठोक देने की धमकियां दे रहे हैं, और SP काजमी जैसे लोग जो है उनको उठाने की दर पे हैं। तो वो तो सिर्फ एक जायज़ मुतालबात कर रहे हैं और आइन उनको इस चीज़ की इजाज़त देता है। और हमारा कोर्ट जो बेशक अब्दुल कादरी वाला केस हो, बेशक वो क्या नाम है अपना अतहर मिनल्ला साहब का फैसला हो, तो अतहर मिनल्ला ने साफ लिखा है किसी का जो राइट है उसको सलब नहीं किया जाएगा, किसी के जो इस राइट को कभी भी डिनाइल में नहीं लेके आया जाएगा अनटिल मुल्क में कोई एमरजेंसी के हालात ना हो। मुझे बताओ उधर कौन से इमरजेंसी के हालात हैं, क्यों उनको वहाँ नहीं करने दिया जा रहा? सिर्फ इस वजह से कि जो फाटा के लोग हैं या जो साबका फाटा के लोग हैं वो तालीम मांगते हैं, वो तालीम मांग से इनके सवाल ना कर सकें। ये चाहते हैं कि हमेशा उनके जो है वो बली का बकरा बनते रहें, ये लोग फौजी ऑपरेशन करते रहें, ये लोग अपने मुताबिक उसको बफर जोन बनाते रहें और एक बड़ी जंगें लड़ते रहें, अमेरिका और बड़ी जंगें लड़ते रहें, जिस वजह से ये उस इलाके को कम्प्लीटली अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। तो उनका तो मुतालबा सिर्फ बड़ा जायज़ मुतालबा है कि सिर्फ हमारी जो है वो 31 अक्टूबर वाला नोटिफिकेशन उसके अमल किया जाए। जो चांसलर साहब हैं वो वाइस चांसलर साहब को तनबीह करें कि वो उनकी बात माने। इससे तो ये साबित होता है कि मुल्क में इमरजेंसी हालात गवर्नर्स के हैं कि देखो गवर्नर्स इतनी भी नहीं है कि एक वाइस चांसलर रिट ऑफ द गवर्नर चैलेंज कर रहा है। तो ये तो एक बनाना रिपब्लिक हुई कि गवर्नर का नोटिफिकेशन ही नहीं माना जा रहा और वो सिर्फ इस तरह हालात मान रहे हैं। तो बड़ा अफसोस होता है कि जब तुम जैसे लोग भी ये कहते हैं कि जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी, अपने खून से कुर्बानियाँ दी पाकिस्तान के लिए, अगर वो एक थोड़े से उनके तलबा आके अपने तालीम का हक मांगते हैं तो तुम्हें उस पर भी तकलीफ़ है। मैंने बहरहाल सुना है कि तुम कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पे बाहर जाना चाह रहे हो, इसकी क्या वजह है? वहाँ क्यों जाना चाह रहे हो?
यार यहाँ पे जो है एजुकेशन कंटिन्यू नहीं की जा सकती, पता ही है कि यहाँ पे क्या क्वालिटी एजुकेशन है पाकिस्तान में, तो वो अच्छी एजुकेशन करेंगे बाहर तो फिर थोड़ा आपको पता ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो जाएगी। तो यही अगर इसको पाकिस्तान के डायनामिक्स में देखो तो वो फाटा के चंद लोग जो अपनी 3 जनरेशन्स इस खूनी जंग के पीछे गवा बैठे हैं, अगर आज वो पंजाब में आकर तालीम हासिल करना चाह रहे हैं तो ये एक सूबे के लोगों का दूसरे सूबों के लोगों से एक छोटी सी डिमांड है जिसको हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम पूरा करें। तो वो कभी तुम्हारे ये ना समझो कि कब्ज़ा कर लेंगे इधर आके, वो सिर्फ तालीम हासिल करना चाह रहे हैं और पाकिस्तान की डेवलपमेंट का और पाकिस्तान के अंदर सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट का हल सिर्फ एक है और वो 4 ही उसको कह सकते हैं आप, एजुकेशन, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो अगर हम एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट कर देंगे तो ना इन फौजी ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही इन दहशतगर्दी का किला कमा करने के जो ऑपरेशंस होते हैं, ना ही गनशिप हेलीकॉप्टर की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही F-16 की ज़रूरत पड़ेगी। तो तुम्हें तो बस इतना ही जवाब है कि तुम्हारा माइंड कंट्रोल उनसे हो रहा है जो अपने F-16 चलाना चाहते हैं इन इलाकों के ऊपर से। तुम्हारी इसमें गलती नहीं है, ये उनकी गलती है जो स्टेट पॉलिसी मुरतब करते हैं।